कृपया इसे शांत मन से सुनिए और कहानी सुनते वक्त अपने मन में माँ लक्ष्मी जी का ध्यान जरूर करें। डिस्क्लेमर: ये कहानी धार्मिक भावना और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका मकसद माँ लक्ष्मी जी की महिमा, विनम्रता और सच्चाई का संदेश देना है। इस कहानी को किसी वास्तविक घटना का प्रमाण न माना जाए। कृपया इसे भक्ति और ध्यान के रूप में सुनिए। सूरत शहर में राजेश मल्होत्रा नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास इतना पैसा था कि लोग उसकी अमीरी की मिसाल दिया करते थे। बड़े बड़े कपड़े के शोरूम, 2 फैक्ट्री, कई गाड़ियां और एक शानदार बंगला। राजेश के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी ज़रूर थी, और वो थी विनम्रता की। राजेश को अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो अक्सर लोगों से कहता था कि दुनिया में सब कुछ पैसा ही होता है। जो पैसा कमा लेता है वही सबसे बड़ा होता है। वो गरीब लोगों को बहुत नीचा समझता था। अगर कोई गरीब उसके पास मदद मांगने आता तो वो उसे डांट कर भगा देता। राजेश की पत्नी कविता एक धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी। वो रोज सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। कविता कई बार राजेश को समझाती थी कि धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी किसी को भी कभी भी परख सकती हैं। लेकिन राजेश इन बातों पर हंसता था। वो कहता था कि मेरी मेहनत से पैसा आया है, किसी देवी देवता का इसमें कोई हाथ नहीं। एक दिन दिवाली का त्योहार आने वाला था। कविता ने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने राजेश से कहा कि इस बार पूजा में दिल से बैठना, लेकिन राजेश ने कहा कि मुझे इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे बिजनेस देखना है। दिवाली की रात घर में पूजा हुई। कविता ने बहुत श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की आरती की, लेकिन राजेश बस फॉर्मल तरीके से वहां खड़ा रहा। उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। उस रात जब राजेश सो रहा था तो उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक शांत और प्रकाश से भरी देवी उसके सामने खड़ी हैं। उन्होंने कहा, राजेश, तुम्हें अपने धन पर बहुत घमंड है, लेकिन याद रखना, धन स्थायी नहीं होता। मैं चाहूं तो एक पल में सब कुछ बदल सकती हूं। राजेश ने सपने में ही हंसी उड़ाते हुए कहा कि मेरा बिजनेस इतना बड़ा है कि कोई भी मुझे गरीब नहीं बना सकता। सपना यहीं खत्म हो गया। अगले कुछ महीनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजेश की एक फैक्ट्री में अचानक बड़ा नुकसान हो गया। फिर एक बड़े डील में उसका बहुत पैसा डूब गया। मार्केट में कपड़े के दाम गिर गए और उसका माल बिकना बंद हो गया। पहले राजेश को लगा कि ये सब टेम्पररी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती चली गई। बैंक का लोन बढ़ता गया, सप्लायर्स पैसे मांगने लगे, एक एक करके उसके शोरूम बंद होने लगे। कुछ ही महीनों में राजेश की जिंदगी बदल गई। जो आदमी कल तक करोड़ों का मालिक था, वो अब कर्ज में डूब चुका था। उसका बड़ा बंगला भी बैंक ने ले लिया। राजेश और उसका परिवार एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। राजेश के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल था। लोग जो कल तक उसके सामने झुकते थे, आज उससे पहचानने से भी इनकार करने लगे। दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। एक दिन राजेश सड़क पर चल रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है। ठंडी हवा चल रही थी और बूढ़े के पास कोई कंबल नहीं था। राजेश कुछ देर उसे देखता रहा। उसके मन में अचानक एक पुरानी याद आई। कई साल पहले शायद इसी तरह का एक बूढ़ा उसके शोरूम पर मदद मांगने आया था और राजेश ने उसे डांटकर भगा दिया था। राजेश के दिल में पहली बार पछतावा हुआ। उसने अपनी जेब में देखा, उसके पास सिर्फ कुछ छोटे पैसे थे। उसने वही पैसे बूढ़े को दे दिए। बूढ़े ने राजेश को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सुख दे। राजेश को उसकी दुआ सुनकर अजीब सी शांति महसूस हुई। उस दिन राजेश पहली बार मंदिर के अंदर गया। उसने माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर ली। उसके दिल में पछतावा था। उसने धीरे से कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उस दिन के बाद राजेश रोज मंदिर जाने लगा। वो छोटे मोटे काम करने लगा। कभी किसी की दुकान पर सामान उठाने में मदद करता, कभी गोडाउन में मजदूरी करता। पैसे कम मिलते थे, लेकिन अब राजेश के चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। एक रात राजेश थक कर सो रहा था। उसने फिर वही दिव्य सपना देखा। इस बार सपने में माँ लक्ष्मी खुद उसके सामने प्रकट हुईं। उनके आसपास कोमल प्रकाश था। माँ लक्ष्मी ने कहा, राजेश, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। धन का घमंड सबसे बड़ा अंधकार होता है, लेकिन जब इंसान अपनी गलती समझ लेता है तो उसके जीवन में रोशनी वापस आ सकती है। राजेश ने झुककर प्रार्थना की और कहा कि माँ, मुझे बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं ईमानदारी से जी सकूं। माँ लक्ष्मी ने कहा, कल सुबह तुम्हारे जीवन में एक नया रास्ता खुलेगा।
याद रखना, अब कभी घमंड को अपने दिल में जगह मत देना। अगली सुबह राजेश मंदिर के पास ही बैठा था। तभी एक व्यक्ति वहां आया। वो एक नया टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसे कोई ईमानदार और अनुभव वाला पार्टनर नहीं मिल रहा था। उस व्यक्ति ने राजेश से बात की। बातों बातों में उसे पता चला कि राजेश को कपड़े के बिजनेस का बहुत एक्सपीरियंस है। उसने राजेश को पार्टनरशिप का ऑफर दिया। शुरू में राजेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया। राजेश ने इस बार पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। कुछ ही सालों में उनका बिजनेस फिर से चल पड़ा। राजेश फिर से अमीर बन गया, लेकिन इस बार उसका दिल बदल चुका था। अब वो हर दिवाली पर गरीब लोगों में कपड़े और खाना बांटता था। वो मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करता था और लोगों को भी समझाता था कि धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लोग राजेश की कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे। वो कहते थे कि असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि विनम्रता और दया से आती है। इस कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। माँ लक्ष्मी उस घर में टिकती हैं जहाँ विनम्रता, दया और ईमानदारी होती है। जहाँ घमंड होता है, वहाँ धन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अगर आप माँ लक्ष्मी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही भक्ति कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को शेयर करें।